चलिए, आज हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसके बारे में बात करेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज इसको आप बोलते हैं, इसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ले लेता हूं। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ले लेता हूं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे मैं 4 स्ट्रक्चर्स ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान दो, ये एंगल तो राइट एंगल है ही, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसा है ना। तुम देखो, अगर ये एंगल थीटा है या मान लो ये एंगल 20 डिग्री है, तो अगर हम 20 डिग्री के लिए बात करें, 20 डिग्री के लिए ये हो जाएगा बेस, राइट, ये हो जाएगा बेस, और 20 डिग्री के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब, ऐसा हुआ। और 90 डिग्री के आगे जो है वो कहलाएगा कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 20 था, तो ये कितना हुआ, 70 डिग्री हुआ। इस 70 डिग्री के लिए सोचोगे तो इसके पास की साइड, एडजेसेंट साइड, ये कहलाएगी बेस, और इसके सामने जो इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में सामने है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है, कर्ण है ही, ठीक ना। ये बात समझो तुम, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 लेग्स होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज होता है और 2 लेग्स होते हैं। 2 लेग्स में एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। अगर इस 20 डिग्री के लिए बात कर रहे हो, अगर इस 20 डिग्री के लिए बात कर रहे हो, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। इस 70 डिग्री के लिए बात कर रहे हो, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। ऐसे ही यहां देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। और ये अगर 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, बेस हो गया। इस 30 डिग्री के लिए सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, राइट, ऐसा हुआ। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। इस 60 डिग्री के लिए ये हो गया बेस, और इस 60 डिग्री के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी क्या, लंब, 90 डिग्री। तुम्हें ये चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, थोड़ा तुम अभ्यास करो। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 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 ऐसा हुआ। चलो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है। चलो,
तुम बताओ 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो? वो तो हाइपोटेन्यूस बोलते ही हो, हाइपोटेनस। इसको भी क्या बोलते हो? हाइपोटेनस। इसको भी क्या बोलोगे? 90 के सामने के हाइपोटेनस। इसको भी क्या बोलोगे? हाइपोटेनस। ऐसा बोलोगे, राइट। और एंगल के बगल में जो है उसको बेस बोलोगे। देखो, एंगल के बगल में जो है उसको क्या बोलोगे? बेस। और एंगल के सामने जो है अपोजिट में उसको बोलोगे परपेंडिकुलर। देखो, यहां एंगल के बगल में जो है उसको क्या बोलोगे? बेस। एंगल के अपोजिट में जो है उसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। यहां एंगल के एडजेसेंट यानी पड़ोस में जो है उसको क्या बोलोगे? बेस। एंगल के सामने जो उसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। यहां एंगल के बगल में जो है क्या बोलो? दो लेग्स है, यहां दो लेग्स है, यहां दो लेग्स है, उन्हीं दो लेग में पहचान करना है। ठीक है, तो एंगल के बगल में क्या हो जाएगा? बेस। और एंगल के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बात तुमको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? राइट। हाँ, तो ये हमें जानने की जरूरत है कि किसी ट्रायंगल में, कि किसी ट्रायंगल की जो वर्डिंग्स है, जो जो शब्दावली है, वो हम जान पाए। ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक है, और जो दो लेग्स होते हैं उन दो लेग्स में एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ठीक है ना? अगर ये थीटा है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए एंगल के बगल में ये बेस है और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल के लिए इसके बगल में ये बेस है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, जो शब्दावली है मैं फिर से दोहरा दूं, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आनी चाहिए। अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी ही पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्या है ना, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये है, और एक शब्दावली है, ये थीटा है। थीटा के बगल में जो है, तो जो उसके बगल में है यानी एडजेसेंट में है, पड़ोस में है। एडजेसेंट मतलब पड़ोस में। थीटा के पास में, पड़ोस में जो है तो क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और थीटा के सामने जो है, थीटा के सामने मतलब अपोजिट टू थीटा, अपोजिट थीटा, थीटा के अपोजिट में जो है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये शब्दावली आपको आना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। एंगल के सामने जो साइड होती है वो कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने। एंगल के बगल में जो साइड होती है वो आधार कहलाती है, और एंगल के सामने जो साइड हो वो लंब कहलाती है। या एंगल के 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनस कहलाती है, और एंगल के बगल में जो होती है वो बेस कहलाती है। एंगल के सामने जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ये शब्दावली से कई लोग परिचित नहीं रहते हैं, आगे मुश्किलें आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ।
आवाज जा रही है मेरी? ओके, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? यस बोलो, हाँ। गोंदिया सेंटर पे मेरी आवाज जा रही है? जो बच्चे बैठे हो आगे दो, मेरी आवाज सुन रहे हो? गोंदिया सेंटर पे मेरी आवाज जा रही है? आग गोंदिया सेंटर पे, आकाश, आकाश वाले सेंटर पे मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, तो ये होता है कर्ण। आगे बढ़िए। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्त, खूब सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेता हूं, इसकी प्रैक्टिस कर लो। ऐसा एक ट्रायंगल ले लो, 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 कैसा भी ले लो, खूब सारे ट्रायंगल ले लो। ठीक है, अब तुम्हें बताना है, बताओ। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, यहाँ ये 90 डिग्री है, और ये अल्फा है। चलो, यहाँ पे परपेंडिकुलर पी बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर को पी बोलूंगा मैं, बेस को। ठीक है, एच हाइपोटेन्यूस बोलूंगा मैं, हाइपोटेन्यूस बोलूंगा मैं हाइपोटेनस को। देखो, तो एंगल 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। अल्फा के पड़ोस में जो है वो क्या कहलाएगा? बेस। अल्फा के सामने जो है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। राइट। ठीक है, ऐसा है, ऐसा हो गया। ठीक है ना? राइट। यहां देखिए, 90 के सामने जो है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। अल्फा के बगल दो लेग बचे, अब दो लेग बचे, एक पैर ये बचा, एक पैर ये बचा, है ना? तो ये जो पैर बचा अल्फा के बगल में, इसको क्या बोलिएगा? बेस। अल्फा के सामने जो है उसको क्या बोलिएगा? परपेंडिकुलर। राइट, ऐसा बोलेंगे। यहां देखिए 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेनस। अल्फा के बगल में जो है बेस, अल्फा के सामने जो है परपेंडिकुलर। ऐसा होगा, है ना? यहाँ ठीक है, यहां देखिए 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस, अल्फा के बगल में बेस, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर। राइट। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, अल्फा के बगल में बेस, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर। ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सेंटर सोधिया, आपका माइक लगातार ऑन रह रहा है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, ये चीज रही, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता हूं, ध्यान देना,
तीन चीजें हैं, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, थीटा के बगल में ये बेस है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, और एंगल के सामने 90 के सामने ये हाइपोटेनस है। इसको मैं बी से डिनोट करूंगा, को एच से डिनोट करूंगा, इसको पी से डिनोट करूंगा। ठीक है, राइट, एक सेकेंड। ठीक है, अब कितने तरह के अनुपात हो सकते हैं? अब तुम ध्यान दो कि अगर तीन लोग हैं, एक आदमी का नाम पी है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम एच है, कितने तरह के अनुपात यहां हो सकते हैं? अनुपात कितने तरह के हो सकते हैं? अनुपात मतलब रेशियो, कितने तरह के रेशियो हो सकते हैं बोलो? P बाई एच, देखो ध्यान से, P P H कितने तरह के अनुपात हो सकते हैं? P बाई बी, P बाई एच, P बाई एच, P बाई पी, P बाई एच, बोलो। 1 2 3 4 5, और कोई छूट रहा है? H बाई पी, ऐसा हो गया। ये 6 तरह के अनुपात हो सकते हैं, 6 तरह के ये रेशियो हो सकते हैं। तो उस ट्रायंगल में क्या हुआ, यहां पे तुम इस साइड, तुम जरा एग्जांपल ले लो, ऐसे तुम ऐसे एग्जांपल ले लो कि ये जो ट्रायंगल है ना, मान लो, मान लो कि ये लंबाई कुछ 12, ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ये लंबाई 12 सेंटीमीटर, और ये एंगल थीटा है, और ये लंबाई 17 सेंटीमीटर है कि नहीं? ऐसा संभव है? ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई कितनी होगी? ये 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीजें आप जान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये, इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि इसका ये बेस है, सॉरी, इसका ये बेस है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? क्या आप इसको हाइट कह लीजिए, हाइट कह लीजिए। इसकी एरिया क्या होती है बताइए? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और ये जो है, और अगर ये बेस और ये हाइट है, और ये आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, तो आप पाइथागोरस का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस पे एक स्क्वायर बना दो, और बेस पे एक स्क्वायर बना दो, और हाइट पे एक स्क्वायर बना दो, ये बराबर होगा। अगर इसकी लंबाई b है, इस हाइट की लंबाई a है, और हाइपोटेन्यूस की लंबाई c है, तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा की लंबाई, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो इसकी लंबाई कुछ पता नहीं है, मान लेता हूं x है, ठीक है? तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक्स स्क्वायर, जो जो कर्ण है ना, जो कर्ण है पे बना हुआ स्क्वायर, पे बना हुआ स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। यहां इस लेग पे जो स्क्वायर बना वो कितना हो गया? 12 स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, राइट। और इसका स्क्वायर कितना होगा एरिया? 5 का स्क्वायर। तो कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये इसके और इसके बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होगा 25,
किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। गोदिया सेंटर से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, वहां पे माइक लगातार आप ऑन रख रहे हैं। 25 प्लस कितना, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हो गया 169। एक्स स्क्वायर हो गया 69, एक्स हो गया 13। ठीक है, तो यहां से आप ये समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होता है अगर ये थीटा हुआ। ठीक है, अगर ये थीटा हुआ, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, आप यहां पे बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि 5/13, 5/13 एक रेशियो हो गया, 12/13 एक रेशियो हो गया। देख रहे हैं, राइट। 5/13 क्या है, ये जो एंगल थीटा है ना, तो ये क्या था, बेस, और ये क्या था, ये क्या था, बेस, और ये क्या था, परपेंडिकुलर पी। तो 5/13 क्या है बोलो, ये है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये 12/13 क्या है बोलो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तुम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज को बोलते हो साइन थीटा। साइन थीटा का ये मतलब हुआ, आयलर ने ये चीजें लिखी। बेस बाई हाइपोटेन्यूज को लिखते हो कॉस थीटा। इन नोटेशन एक मैथमेटिक्स थे आयलर, उन्होंने ये नोटेशन लिखा। जब भी मैं लिखूं साइन थीटा, तो इसका मतलब तुम क्या समझना, जब भी मैं लिखता हूं साइन थीटा, मान लो थीटा ये है, और ये जो है मान लो कि ये कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो। अगर मैं कहता हूं साइन थीटा, क्या समझना, थीटा के सामने का, साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, साइन थीटा का मतलब यह हुआ दोस्त, साइन थीटा का मतलब हुआ कि थीटा के सामने साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा का मतलब हो गया। समझ गए बात को, ये बात समझे, बोलो हाँ। क्या, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में मैं साइन थीटा लिखूं, इसका मतलब क्या समझना, बोलो, इसका मतलब समझना, थीटा के सामने की साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब इस केस में क्या हो गया, 3/5, ऐसा हुआ ना। फिर देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो तुम, ये ले लो, तुम ये ले लो, ये मान लो 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री है ही है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये 20 है, ये 21 है, और ये 29 है, ऐसा हुआ। ठीक है ना, ये 20 है, ये 21 है, 29 है। अगर मैं लिखता हूं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का क्या मतलब हुआ, बोलो बच्चे, साइन अल्फा का क्या मतलब हुआ, बताओ। मतलब हुआ अल्फा के सामने की साइड, अल्फा के सामने की लेंथ डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस किसको बोलते हो तुम, 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज बोलते हो। तो नीचे तो 29 आ ही गया, और अल्फा के सामने की साइड कौन है, 20, नहीं, अल्फा के सामने की साइड 21 है, ये हो गया 21। बात समझ में आ गई, साइन अल्फा का क्या मतलब हुआ। फिर से देखो, अगर कोई ट्रायंगल में ले लेता हूं ऐसा,
और ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल है बीटा, ठीक है, राइट। और ये 25 है, सॉरी, ये 15 है, और ये 20 है, और ये 25 है। तो बताओ बच्चे, साइन बीटा का क्या मतलब हुआ? साइन बीटा का क्या मतलब हुआ, बताओ। बहुत अच्छे। साइन बीटा का मतलब हुआ बीटा के सामने की लंबाई डिवाइडेड बाई कर्ण। कर्ण कौन होता है? हाइपोटेन्यूज कौन होता है बोलो? 90 के सामने जो वो तो कर्ण है ही, है ना, तो नीचे तो 25 रहेगा ही रहेगा, बोलो। और बीटा के सामने की लंबाई कौन है? कौन है? 15। तो ये क्या हो जाएगा? अब तो तुम निकाल लोगे ना यार, अब तो तुम निकाल लोगे ना। ध्यान रखना, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225, राइट। 16 का स्क्वायर 256। 17 स्क्वायर 289। 18 स्क्वायर that is 324। 19 स्क्वायर that is 361। ठीक है, 20 स्क्वायर याद ही होगा। ध्यान रखना, 21 स्क्वायर और 29 स्क्वायर साथ में लिखना, ठीक है। 21 स्क्वायर होता है 441, और इस स्क्वायर होता है 841। देख रहे हो कितने का फर्क है? 400 का फर्क है। 22 स्क्वायर और 28 स्क्वायर साथ में लिखना, ये कितना होता है? 484, और ये होता है 784। 23 स्क्वायर और 27 स्क्वायर, 23 स्क्वायर होता है 529, और ये होता है साथ में 729। देखो यहाँ कितने का फर्क है? यहाँ 200 का फर्क है, देख रहे हो? यहाँ कितने का फर्क है? 300 का फर्क है। यहाँ कितने का फर्क है? 400 का फर्क है, देख रहे हो? इसी तरह 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर साथ में लिखना। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। के बीच में 100 का फर्क है। तो फर्क जो है 100 का, 200 का, 300 का, 400 का। क्या तुम कल हमको इतना याद करके सुना दोगे? क्या बच्चे, कल हमको तुम इतना याद करके सुना दोगे? तुम्हें तुम्हें 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हमने कहा 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर साथ में याद करना। यहां लास्ट में 41 है, यहां भी लास्ट में क्या है? 41 है। बस ये 441 है, तो ये उससे 4 ज्यादा है, 400, 841, है ना? बोलो, ये 484 है तो ये 784 है, ये 529 है तो ये 729, ये 576 है तो ये 676। फर्क समझो, है ना? तो पाइथागोरस तुम्हारा जो है ना, पाइथागोरस में क्या होता है, तुम ध्यान रखो, यहां पे दो ध्यान दो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? बोलो, सही है? ये बात सही है। फिर देखो, 10 का स्क्वायर, सॉरी, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर कितना? 25 का स्क्वायर। ये भी बात सही है। इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर क्या? 10 स्क्वायर। देख लो, ये भी सही है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 2 अंदर में 2 से करोगे तो, ठीक है। इसमें अभी अगर जूम से कटता है तो फिर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा।
फिर से तुरंत रिक्वेस्ट भेजिएगा, अब जूम से कटने वाला है, तुरंत रिक्वेस्ट भेजिएगा, तुरंत जोड़ूंगा, फिर पढ़ाऊंगा 15-20 मिनट, ठीक है। फिर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पाए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पाए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पा जाओगे, 4 तियां 12, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ऐसे पा जाओगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल्स बन गए, यहाँ पे ट्रायंगल बन गए खूब सारे। तो ये मजेदार बात है, ये मैं तुमको बताता हूँ अभी कि कैसे संभव हो पाएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हुआ, 5 हुआ इस वाले के हिसाब से, ठीक है। ठीक है ना, करेक्ट। तो अब समझो बात को कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ऐसा होता ही है, ये तो होता ही है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 9 और 16 क्या हो गया 25, ये तो होता ही है, राइट। सोधिया वाले ब्रांच पे प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, आपका अपना माइक को म्यूट कीजिए, हमेशा आप ऑन रख रहे हैं। चलिए, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ऐसा होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 तरीके 9 स्क्वायर प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ 3 से करो 15 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 हो गया, 16 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, ऐसा हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 5 पचे 25, हुआ कि नहीं हुआ। 6 से मल्टीप्लाई करो 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर, ये ऐसा हुआ। ध्यान दो, इसका मतलब तुम ट्रायंगल कैसे बनाओगे, राइट एंगल, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया, है ना। यहां क्या ट्रायंगल बनाओगे, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो गया। यहां क्या बनाओगे बोलो, ये ये 9 है, ये 12 है, तो ये क्या हो गया 15 हो गया। यहां क्या बनाओगे बोलो, ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20। अगर ये फॉलो करता है रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका मतलब बी और सी लेग हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये बात दोस्त ख्याल रखना, ठीक है ना, ये ख्याल रखना। अब ध्यान दो, ठीक है,
कि किसी भी ट्रायंगल में, अब देखो जैसे तुमने कहा ना कि ये 18 है और ये 24 है और ये 30, ऐसा है, ऐसा है, राइट। ठीक है, ऐसा है। क्या होगा अब यहां पे थीटा, साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? बोलो बच्चे। साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? थीटा के सामने की साइड डिवाइडेड बाई क्या? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने की साइड कौन है बोलो? 18 है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 30। इसी तरह कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ? कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ पता है तुमको? कॉस थीटा का मतलब हुआ थीटा के बगल की साइड, थीटा के बगल की साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्त? ठीक है। बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा के बगल की साइड क्या है बताओ यहाँ पे? 24। और हाइपोटेन्यूज क्या है बोलो? 30। तुमको किसी ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा समझ में आया क्या होता है? तो किसी ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है ये आज समझे। फिर से मैं दोहरा दूं, तुम कोई ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, है ना? ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 20 है, ये 21 है, ये 29। ठीक है, 20 है, 21 है, 29 है। यार किसी का माइक ऑन है प्लीज। हिस्लियन कौन सा हिस्लिकॉन, अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए, ये जो है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख रहे होगे क्या? यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर है, यहाँ है। 21 स्क्वायर क्या होता है? 441 स्क्वायर क्या होता है? 400 स्क्वायर क्या होता है? 841। क्या ये दोनों जोड़ने पे ये आ रहा है? बोलिए, ठीक है ना ये? राइट। तो अब तुम बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा का क्या मतलब हुआ बताओ? और कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ? साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? एंगल के सामने की साइड, थीटा के सामने की साइड डिवाइडेड बाई क्या? हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया बोलो? किस बटा किस। और कॉस थीटा क्या मतलब हुआ? थीटा के बगल की साइड, तो थीटा के बगल में तो दो हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो ये तो हो नहीं सकता। यही वाला होगा, कितना बोलो? 30 बटा। तो किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ तुम ये समझे? किसी ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का मतलब हुआ कि थीटा के सामने की साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ? थीटा के बगल की साइड बाय हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई?
बस तुम यही आज के दिन याद रखना, ज्यादा नहीं। और एक चीज और बता दें, यानी कि किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ, और टेन थीटा का क्या मतलब हुआ। हमको इन्हीं तीन से मतलब है, ठीक है। तभी मैं फिजिक्स पे आऊंगा। कल से मैं शुरू करूंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसकी शीट शुरू करूंगा। कैसे दो ट्रेनें चलती हैं, कहाँ मिलती हैं, नाव का नदी में चलना, हवाई जहाज का चलना, ठीक है, ट्रेन आदमी का चलना, चोर का पीछा करना पुलिस का, बीच में कुत्ता भी आ गया। तो ऐसे जो है कल से टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की शीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो शीट आपको मिले। 56 क्वेश्चन है उसमें, वो 56 प्रॉब्लम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है ना। वो आपको शीट मिल जाएगी, आज कल सुबह आएंगे तो आपको शीट मिल जाएगी, उसी शीट से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज तो आप इतना समझ लें, एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाए। साइन थीटा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, थीटा के सामने की साइड डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, थीटा के बगल की साइड, इधर वाला ये बगल का लेग डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज। बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना भी जान लीजिए। धीरे 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 धीरे, ऐसा है ना, सूत्र और नियम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उनका पालन करने आना चाहिए। जीवन में बातें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, एक ही बात है, सत्य बोलो। तो सत्य बोलना शुरू करो, कितना भयानक है। कोई सत्य नहीं बोलता है, तुम खुद सच बोल दो 25-24 घंटा, जेल में चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसी तरह जीवन में बातें बहुत थोड़ी होती हैं, के पालन की बात होती। तो तुम बस राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने आज क्या बताया, सिर्फ स्क्वायर याद करना सिखाए 1 से 30 तक। क्यों, स्क्वायर याद कर लोगे ना कल तक, स्क्वायर याद कर लोगे, हाँ। और साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ट्रायंगल में समझ जाओगे। ये वीडियो अभी 5 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा। शिक्षा क्रांति लाइव का यूट्यूब का नाम है, उस पर फिर से ये वीडियोस देख सकते हो। पिछले रोज रोज जो क्लास होती है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ शिक्षा क्रांति लाइव के चैनल पे। ये वीडियो रोज, जैसे कल शाम की जो क्लास हुई, रोज रोज की क्लासेस हम लोग अपलोड कर देते हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस में जाकर के। तो अच्छा है, कल मिलते हैं फिर। कल शीट आपको मिल जाएगी 56 क्वेश्चंस की, और उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।